अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको नफ्स के ढीलेपन के लिए, जिनको सही शहबत नहीं होती, अगर शहबत होती है जो तो जल्द आपका सिस्टम डाउन हो जाता है, उसके लिए आपको बड़ा आसान बेहतरीन इलाज बताएंगे। और नफ्स के पट्टों में ताकत आएगी, बवक्त मिलाप आपको सही लज्जत मिलेगी, इंतशार होगा और शहबत भी आपकी जल्दी डाउन नहीं होगी, अंजाल भी जल्द नहीं होगा। आपने लेना है माजू सब्ज। माजू सब्ज आप लेंगे 5 दाने, यूं छोटे छोटे, और सुराख नहीं होना चाहिए उनमें। सब्ज हों और सुराख ना हो, यानी कि ज़्यादा पुराने जो होते हैं वो गहरे सब्ज नहीं होते, तो जो सब्ज होंगे वो ज़्यादा पुराने नहीं होंगे। आपने लेने हैं 4 से 5 दाने। अकरकरा आप लेंगे 6 माशे। 5 दाने माजू आप पहले अच्छी तरह पीसेंगे, मैदे की तरह इनको बारीक कर लेंगे। आप 6 माशे इसमें अकरकरा डालेंगे, फिर इसको आप पीसना शुरू करें, मैदे की तरह बारीक हो जाए। उसके बाद आप 6 माशे ही लौंग डालेंगे, छोटे लौंग टोपी वाले, जिनके ऊपर गुल होता है, बगैर गुल के नहीं लेना। उनको आप पीसें, अच्छी तरह बारीक कर लें। ये इतना आपने पीसना है, इतना पीसना है कि मिसले गुबार हो जाए। उसके बाद आपने लहसुन की तुरियां लेनी है, 7 अदद देसी लहसुन की 7 अदद तुरियां लेनी है। आप उनको अच्छी तरह आप कूट लें। कूटने के बाद आप इस पाउडर में इसको हल कर दें। काफूर आप इसमें डालेंगे 5 माशे। आखिर में आप कफूर भी इतना इसमें हल करें कि ये सभी यकजात हो जाए। इसको किसी शीशी की डबिया में महफूज करके रख लें। आप 1 टी स्पून, चाय वाला छोटा टीस्पून, आप वो भर के लेंगे। और 1 छोटा टीस्पून ही आप शहद का लेंगे, उसमें इसको अच्छी तरह हल कर लें। इतना हल करें कि दोनों यकजात हो जाए। उसके बाद आप नफस का अगला हिस्सा छोड़ के, यानी कि जैसे ये बताता हूँ, ये आप देखें, ये नफस का अगला हिस्सा छोड़ के पीछे पीछे आपने यूं लगाना है, साइडों पे। ये नीचे नहीं आपने लगाना, ये नाजुक जगह होती है। यूं पीछे पीछे आपने लगाना है। ये हल्का हल्का बिल्कुल आराम आराम से आपने जज़ब करना है। जज़ब करने के बाद आप एक छोटा सा शापर लें। शापर आप नफस के ऊपर लगा दें, यूं यूं रख दें। फिर आप पजामा या अंडरवे पहन लें। उसका आपको फायदा ये होगा कि जो दवाई आपने नफस के ऊपर लगाई थी वो शापर को नहीं लगेगी, सॉरी, कपड़ों को नहीं लगेगी, आपके नफस के ऊपर रहेगी। और साथ में शापर चिपक जाएगा। शापर चिपकने के साथ आपको तेजी से हीट मिलेगी। हल्की हल्की चुभन होगी, लेकिन वो चुभन आपके लिए फायदेमंद होगी। कम से कम आधा घंटा इसको लगे रहने दें आप। आधा घंटा लगाने के बाद आप नफस को धोएंगे नहीं। आप मुबाशरत के लिए मसरूफ हो जाएं। बेहतरीन आपको इंतशार होगा, लंबी टाइमिंग मिलेगी और जल्द अंजाल भी नहीं होगा। और दूसरी एक और बात आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बढ़े, लंबी टाइमिंग हो ज़रा, असूलन तो यह है 3 से 5 मिनट या 7 मिनट, ये काफ़ी होते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा शौकीन है, अब आप हम बिस्तरी कर रहे हैं, मिलाप जब कर रहे हैं, तो बंदे को पता लग जाता है कि मुझे अंजाल होने वाला है। वो फौरन अपना अजू तनासल बाहर निकाले और उसकी बीवी आपके अजू तनासल को यूं दबा दे, चंद लम्हे के लिए यूं दबा दे, आपको अंजाल नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपको फिर शहबत आएगी, आप फिर शुरू हो जाए। जब जैसे ही आपको पता लगे कि अंजाल होने वाला है, आप फौरन दखूल से अजू तनासल को बाहर निकालें और अपनी
ज़ौजा को कहें कि नफ्स का अगला हिस्सा, टोपी जिसको कहते हैं, वो दबा दो, फिर आपको अंजाल नहीं होगा, रुक जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। इस दफ़ा इस तरह 3 दफ़ा आप करेंगे ये अमल। 3 दफ़ा करने से आपको अंजाल नहीं होगा, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी और नुकसान भी नहीं होगा, बेहतरीन आपको इंतशार होगा, बगैर किसी अद्वियात के वगैरह वगैरह अंग्रेज़ी मेडिसिन खाए बेहतरीन लंबी टाइमिंग आप हासिल करें और इंतशार भी सही, शहबत भी सही आएगी। बड़ा बेहतरीन, बड़ा आसान सा इलाज है। वीडियो को लाइक करते रहा करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहा करें और दूसरों को शेयर भी किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इलाज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।